हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 4 अगस्त टू 10 अगस्त। सो लेट्स डिस्कस। आज का पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड पंचायत भवन टू बी बिल्ट इन द स्टेट, ऑल रूरल सर्विसेज अंडर वन रूफ। ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट इन दी सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने डायरेक्ट किया है ऑफिशियल्स को टू ट्रेन द न्यूली इलेक्टेड विलेज हेड्स, एरिया पंचायत मेंबर्स को और डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स को ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस सिस्टम। इन्होंने कहा है कि एवरीवन विल हैव टू मेक इंटीग्रेटेड एफर्ट टुवर्ड्स फुलफिलिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिजॉल्व टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट होगा तभी कंट्री जो होगी ये पॉसिबल होगा थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, कंट्री का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट। सीएम जो है इन्होंने ये भी डायरेक्ट किया है ऑफिशियल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड पंचायत भवन स्टेट में। इन इंटीग्रेटेड पंचायत भवन में जो होगा अरेंजमेंट होगा फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, आशा एट्सेट्रा एक ही जगह पे। ये प्रोवाइड करेगा ऑल द फैसिलिटीज़ लोगों को एक ही प्लेस पे। उन्होंने फर्दर ये भी बताया है कि जो बजट प्लानिंग है इसके लिए शुड बी फर्दर इम्प्रूव की जाए इन द ग्राम पंचायत, एरिया पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। इंश्योर किया जाए कि सारे ग्राम पंचायत जो है हैव अ प्लान डेवलपमेंट एंड डायरेक्टेड दैट जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है शुड ऑल्सो असेस हाउ मच रूरल एरिया जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा अर्बन एरियाज़ में इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ये असेसमेंट जो है ये प्रूफ होगा इम्पॉर्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि देयर शुड बी अ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द स्कीम्स एट द पंचायती लेवल। ई गवर्नेंस जो है शुड बी प्रमोटेड इन द पंचायत। जो वर्क होगा पंचायत का शुड बी ऑडिटेड किया जाए इसको और मेड किया जाए इसे अवेलेबल इन द पब्लिक पोर्टल में, अलॉन्ग विद द ओपिनियन एंड पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए जनरल पब्लिक का इसमें दिखना चाहिए। शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट वर्क्स। एक फिक्स टाइम बाउंड फ्रेमवर्क जो होना चाहिए उसे प्रिपेयर होना चाहिए फिल करने के लिए कंप्लीट को और रिजॉल्व करने के लिए उनको एट द पंचायती लेवल पे। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत ऑनर्ड विद द भारत युवा पुरस्कार। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, इनको जो है ऑनर किया गया है विद द कंट्रीज प्रेस्टिजियस भारत युवा पुरस्कार फॉर इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन द पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन और हेल्थ में। तेलंगाना के जो गवर्नर है विष्णुदेव वर्मा, इन्होंने प्रेजेंट किया ये अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड टू डॉक्टर रावत को। ठीक है, इन द ग्रैंड सेरेमनी जो ये दिल्ली में हुई थी और भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन जो है इन्होंने ऑनर करे हैं 21 टैलेंटेड लोगों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विस, कल्चर अवेयरनेस एंड क्रिएटिव वर्क में नेशनल लेवल पे विद द 5th भारत युवा पुरस्कार। ये जो एडिशन था ये आपका 5th एडिशन हुआ है। इस ओकेजन पे डॉक्टर रावत ने कहा है कि ही कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द फार्मर, कल्टिवेटर, विमेन एंड यूथ सेल्फ रिलायंट इन उत्तराखंड थ्रू स्ट्रॉन्ग हेल्थ नेटवर्क, हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम और कॉपरेशन से। नेक्स्ट आता है सीएम पुष्कर सिंह धामी रिलीज द पोस्टर ऑफ द फिल्म बोलिया काका एट द सेक्रेटरीट। हमारे जो सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिलीज़ किया है पोस्टर ऑफ द फिल्म बोलिया काका एक सेक्रेटरीट एट द सेक्रेटरीट में, जहाँ पे एक्टर जो हैं बॉलीवुड के फेमस हेमंत पांडे जो हैं इस पिक्चर में लीड रोल में आपको नज़र आएंगे। ये जो फिल्म है बोलिया काका हैज़ बीन शॉट इन द ब्यूटीफुल एंड रिमोट विलेजेस ऑफ द स्टेट के, जैसे कि ग्वालदम, थराली, तलवारी, यहाँ पे शूट हुई है। चीफ मिनिस्टर धामी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है टीम को जो इस फिल्म की है फॉर द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो डिस्कस किया अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ फिल्म प्रोडक्शन की स्टेट में और एनकरेजमेंट दिया है गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फिल्म के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए, ताकि वो एंड द इनिशिएटिव टेकन इन दिस फील्ड, ताकि यहाँ पे जो है फिल्म जो हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही है, बन रही हैं, इसको भी एक अपलिफ्टमेंट मिले यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को।
सीएम धामी ने यहाँ पे बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए इम्प्लीमेंट कर रही है द उत्तराखंड न्यू फिल्म पॉलिसी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का एनकरेज करना फिल्म मेकिंग को इन द स्टेट, प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को और देना एक न्यू फ्लाइट टू द टूरिज़्म। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे सब्सिडी मिलेगी, यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन होगा एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा, आर बीइंग गिवन टू द प्रोड्यूसर्स कमिंग टू शूट फिल्म। It is only becoming a center of attraction for the film industry, but it is also becoming a powerful medium for the economic development and branding of the state. सीएम धामी ने ये भी कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही है इनकरेज करने के लिए फ़िल्म के प्रोडक्शन को उत्तराखंड में, और इसके लिए स्पेशल अटेंशन दे रही है कि जो फिल्मों की शूटिंग है यहाँ पे इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल टूरिज़्म भी स्टेट का इंक्रीज़ होगा। एवरी ईयर जो है एक न्यू रिकॉर्ड बन रहा है यहाँ पे ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म शूटिंग का यहाँ पे बन रहा है। सीएम ने ये कहा है यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे हो रहा है वो एक फास्ट पेस पे हो रहा है उत्तराखंड को एक फिल्म मेकिंग हब बनाने का। फिल्म मेकर जो है अब यहाँ पे आएंगे, गिवन एडिशनल 5% का उन्हें इंसेंटिव सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा शूट करने के लिए यहाँ पे एट लेस पॉपुलर लोकेशंस जो होंगी उत्तराखंड की वहाँ पे, और स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी जो फिल्म मेकर होंगे जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लोकल आर्टिस्ट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के लिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्टेट का फर्स्ट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर टू ओपन इन देहरादून। स्टेट्स फर्स्ट गवर्नमेंट डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ये ओपन होगा रायवाला देहरादून में। इसके लिए डीएम बंसल ने कहा है कि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है सोसाइटी की, जिसके लिए एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट जो है वो नेसेसरी है टू गेट रिड ऑफ द ड्रग एडिक्शन। इसको ध्यान रखते हुए इन्होंने अप्रूव किया है यहाँ पे ₹57.04 लाख का यहाँ पे बजट जो सेंक्शन होगा फ्रॉम द माइनिंग ट्रस्ट फंड एंड और इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ। इस डी एडिक्शन सेंटर में होंगे आपके 30 बेड्स। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ये सिलेक्ट करेगा एक एक्सपीरियंस्ड एनजीओ जो सेंटर को रन करेगा। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर कर लिया है। द डीएम जो है इन्होंने बताया है मीटिंग में विद द सोशल वेलफेयर एंड रिलेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को इंश्योर करवाया है कि यहाँ पे जो होगा रन होगा ये बेटर ऑपरेशंस होंगे ऑफ द सेंटर। दिस इज़ हाउ द सेंटर विल बी रन। यहाँ पे 22 पोस्ट जनरेट होंगी ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर फॉर विच द ऑनरेरियम फॉर 6th मंथ वुड बी ₹22.56 लाख। 9.48 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पे बिल्डिंग के मेंटेनेंस में जाएंगे, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और व्हीकल स्टेशनरी फूड में जाएगा। 25 लाख रुपीज़ जो यहाँ पे इंक्लूड होगा फॉर द डी एडिक्शन सेंटर फॉर द मैट्रेसेस, फर्नीचर, यूटेंसिल, कपबोर्ड्स, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक मशीन एटसेट्रा। प्रॉपर अरेंजमेंट होगा फॉर रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आइसोलेटेड रूम, स्टाफ रूम, स्टोर रूम, वेटिंग रूम का एटसेट्रा यहाँ पे किया जाएगा एट द डी एडिक्शन सेंटर पे। नेक्स्ट आता है अ टैक्सपेयर हब विल बी स्टैब्लिश्ड इन देहरादून। टैक्सपेयर सेंटर जो है ये सेटअप होगा देहरादून में बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देहरादून, विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 6 अगस्त में, जो हो चुका है फ़िलहाल के टाइम पे। सच टैक्सपेयर सेंटर जो हैं ये ऐसे 7 अलग और शहरों में होंगे हमारे देश के, जो कि हैं भागलपुर, भिलवाड़ा, कटक, झांसी, शिलोंग, विशाखापट्टनम। ये टैक्सपेयर सेंटर जो हैं इसके पास है डाइवर्स रेंज ऑफ कियोस्क जो डिज़ाइन किए गए हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये रिकग्नाइज़ करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्ट करना यंगर जनरेशन को विद द टैक्सपेयर सेंटर। हैज़ अ चिल्ड्रंस कॉर्नर भी होगा यहाँ पे। इनका जो इंटरेक्टिव स्पेस होगा ये डेडिकेटेड है एजुकेट करने के लिए चिल्ड्रन को ऑन द बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा टैक्सेशन के और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फन और इंगेजिंग वे में उन्हें इसकी नॉलेज दी जाएगी, दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी एट एन अर्ली एज। एट द टैक्सपेयर सेंटर ब्रोचर जो है स्टैंड करता है हैव बीन अरेंज्ड विद द फिजिकल कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेटिव ब्रोशर्स टू अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एजुकेट करना, इनलाइटन करना टैक्सपेयर को विजिटिंग द हब्स। डिपार्टमेंट एम करता है मोटिवेट करना और एजुकेट करना टैक्सपेयर्स को, एम्फेसाइज करना देयर रोल एज असेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ऐसा करने से इट्स नॉट ओनली एनहांस टैक्स लिटरेसी बढ़ेगी बल्कि इससे फॉस्टर होगा एक
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्राइड अमंग द सिटीजन अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे जो देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए ऑफ द रीजन। रेयर स्पीशीज़ ऑफ बीटल फाउंड इन उत्तराखंड आफ्टर 115 ईयर्स। एक रेयर स्पीशीज़ चैफर फ्रूट बीटल जिसका नाम है यहाँ पे साइंटिफिक प्रोटेशिया अल्बोग्यूटेटा, ये जो है यहाँ से रिपोर्ट हुई है उत्तराखंड से 115 साल के बाद। इसका जो सक्सेस है जाता है फाउंड करने का बाय द प्रोफेसर एंड स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ये जो बीटल है इसे प्रिजर्व किया गया इन द म्यूजियम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ द DSB कैंपस जो नैनीताल में है। द प्रेस्टिजियस जू प्रिंट जर्नल ने जो है एक्नॉलेज किया है इस डिस्कवरी को और रिसर्च को और उसको अप्रूवल दिया है पब्लिश का। ये जो बीटल है ये फाउंड ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिलोंग करता है स्काराबेडी फैमिली को। ऐसे बीटल जो है इंक्लूड हैं इन द सेटोनी सब फैमिली विच हैज़ अबाउट 4000 नोन स्पीशीज़। इंडिया में जो स्पीशीज़ है इसे रिपोर्ट किया जाता है और कहाँ मिलती है, यानी कि ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी सेटअप इन काशीपुर हेमपुर डिपो। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसकी शुरुआत होगी काशीपुर के हेमपुर डिपो से। MDPC ध्यानी जो हैं पिटकुल के इंस्पेक्ट किया इन्होंने इसके लिए 803 एकड़ का लैंड एट द नेपा फार्म जो लोकेट है आपका हेमपुर डिपो में। यहाँ पे प्रपोजल है इसका कि 2 पावर प्लांट सेटअप होके 600 मेगावाट कैपेसिटी के। कंस्ट्रक्शन जो है इन पावर प्लांट का जो है ये मीटअप करेगा नीड ऑफ द मेन एनर्जी जो कि हमारा स्टेट के अलावा इंक्लूड करता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ऑफ उधम सिंह नगर को भी यहाँ पे ये कवर कर लेगा। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।